हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, तो बिल्कुल सही है। जो वंशानुक्रम है वो माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। अंतः क्रिया या अंतर क्रिया का परिणाम है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। जो माता और पिता की जो विशेषताएं होती हैं वो संतानों में संचरित होती हैं, और ये क्या है, वंशानुक्रम है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सहचर्य के नियम है। समानता का नियम है, सहचर्य का नियम, वैषम्य का नियम है, समीपता का नियम है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, गिट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है, क्या है। थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या होगा, सीखना है। ठीक है, गिट्स के अनुसार कहा गया है कि जो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है वो सीखना है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। अपने स्वयं के प्रेम की बात यहाँ पर की गई है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है जो व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सी सही हो जाएगा, वातावरण। मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ठीक है, जो वातावरण का कार्य, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व को करने वाले मान को क्या कहते हैं। 6 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। जो अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, वे हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने की जो विशेषता नहीं है वो हमेशा सफल होंगे। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। एर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही होगा, रूसो का कथन है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान में बालक का स्थान है, सभी को पता है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति होती है। सामान्य से विशेष की ओर, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, निगमनात्मक पद्धति। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोरावस्था में संवेग, तो 12 का आंसर जो यहाँ पर होगा, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी। फोर्थ इसका आंसर यहाँ पर सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किन श्रेणी में रखेंगे। 13 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली श्रेणी में बच्चे को रखेंगे जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी। नेक्स्ट है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। 14 का आंसर यहाँ पर ए सही होगा, क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है, ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है, सभी को पता है, थॉर्नडाइक है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। 16 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो नहीं करना चाहिए उसे दंडित करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना है, जो आंसर नहीं होगा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं।
पहले तीव्र होती है और फिर मंद हो जाती है, उन्तोदर कहते हैं। ठीक है, उन्तोदर वक्र कहते हैं। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? 18 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यताओं और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही है, कोई भी दो व्यक्ति किसी भी दशा में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक किसी भी दशा में एक जैसे नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नता अलग होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। 19 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा। उपर्युक्त दोनों, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार से दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले आपको इसे सीक्वेंस से लगा लेना है और 1 2 3 4 5 6 7 7 दी है, तो जो बीच में संख्या पड़ेगी वो आपकी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बीच में संख्या होगी वो 40 हो जाएगी। 40 के बाद में यहाँ पर क्या होगा? 40 के बाद में यहाँ पर 50 है और 50 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51 और इसके बाद में क्या होगा? 54। तो 3 संख्या इधर छूट जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 होगा, फिर 36, फिर 38। तो बीच की जो संख्या आपकी होगी वो 40 हो जाएगी। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है, रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध यहाँ पर किससे है? तो यहाँ पर अवधान से है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो यहाँ पर अन्य में उपयोग करना, तो इसका स्थानांतरण हो रहा है, तो सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान बताना है उत्तेजना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, उत्तेजना है। नेक्स्ट है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। जो स्मृति है सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। उपर्युक्त कोई एक हो सकता है, या तो उद्दीपन की स्थिति होगी या आवश्यकता। ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। 26 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, आवश्यकता। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? 28 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? शिक्षण की विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सरल से जटिल होना चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। विद्यार्थी को निर्मित प्रतियों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, ये भी सही। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? 29 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रॉस ने दिया है। नेक्स्ट है, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ये भी सही है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षित होना जरूरी है, प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।